आज हम जानेंगे इसी रहस्य के बारे में कि आखिर क्यों तुलसी के बगल में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस नियम के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से गूढ़ है, बल्कि इसमें धर्म, भक्ति और मर्यादा तीनों का सुंदर संदेश भी छिपा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कथा को सुनने से आपको मिलेगी नई जानकारी और आध्यात्मिक प्रेरणा। और हाँ मित्रों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय तुलसी माता और हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। तुलसी के बगल में शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए। गर्मी की शाम ढल रही थी। गांव के एक पुराने घर के आंगन में स्थित तुलसी चौरे पर दीपक टिमटिमा रहा था। पंडित जी हाथ जोड़े तुलसी माता की आरती गा रहे थे और उनकी पत्नी पास में खड़ी प्रार्थना में लीन थी। कपूर की हल्की सुगंध वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। हर रोज की भांति आज भी सूर्यास्त के समय पति पत्नी मिलकर तुलसी की पूजा कर रहे थे, जिससे उनके आंगन में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। आरती समाप्त होने पर पत्नी ने धीरे से घंटी बजाई और आरती की थाली पंडित जी को पकड़ा दी। उन्होंने प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि पत्नी ने उत्साहित स्वर में कहा, सुनिए, आज मंदिर से लौटते समय महंत जी ने मुझे एक छोटा सा शिवलिंग प्रसाद स्वरूप दिया है। मैं सोच रही हूँ कि इसे यहीं तुलसी माता के पास चौरे पर रख दें। हमारे आंगन में तुलसी माता के साथ भोलेनाथ भी विराजेंगे तो कितना शुभ होगा। पंडित जी ने चौंक कर पत्नी की ओर देखा। उन्होंने आरती का दीपक धीरे से जमीन पर रख दिया और चिंतित स्वर में बोले, तुलसी के पास शिवलिंग रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहीं सुना है कि तुलसी जी के समीप शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। पत्नी हैरान हो गई। वो बोली, क्यों जी, तुलसी और शिव दोनों ही तो पूजनीय हैं। एक साथ रहेंगे तो भक्ति और बढ़ेगी ना, इसमें क्या गलत हो सकता है। पंडित जी ने भौहें सिकोड़ी, मानो स्मृति पर जोर दे रहे हों। सच कहूं तो मुझे पूरा कारण याद नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा, पर शास्त्रों में इस विषय पर जरूर कुछ कहा गया है। शायद कोई पौराणिक कथा है जो बताती है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मेरे गुरुजी ने कभी उल्लेख किया था। पत्नी ने जिज्ञासा भरी निगाहों से पूछा, अगर कोई कथा है तो आप हमें सुनाए ना, मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कहते हैं। पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ सुनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे विस्तार से याद नहीं है। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। वे कुछ असमंजस में थे। अंततः बोले, जब तक पूर्ण कहानी समझ न लें तब तक शिवलिंग को तुलसी चौरे से दूर ही रखना बेहतर होगा। क्यों ना हम इसे मंदिर वाले कक्ष में रख दें। पत्नी ने आग्रह किया। महंत जी ने प्रसाद में दिया है, ऐसे कैसे अलग रखें। मुझे तो यही उचित लगता है कि शिवलिंग को तुलसी माता के चरणों में रखें। जब तक आप कथा याद करें तब तक भगवान शिव यहीं विराजें तो कोई अनर्थ नहीं होगा। सब देवता आपस में वैरभाव नहीं रखते, फिर हमें भी डरना नहीं चाहिए। पत्नी की बात में श्रद्धा थी, पर पंडित जी का मन अब भी संशय में था। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो रख दो, पर ध्यान रखना। उनकी वाणी धीमी पड़ गई। वे अपनी ही कही बात का कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी मन में हल्की चिंता थी। पत्नी ने प्रसन्न होकर तुलसी चौरे के पास जमीन पर छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर दिया। उसने शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम लगाया और तुलसी के कुछ पत्ते भी भक्ति से अर्पित कर दिए। पंडित जी ने दूर खड़े ये सब देखा। उनके हृदय में हल्की उदासी और बेचैनी का भाव जाग रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। सूरज डूब चुका था और आकाश में हल्का अंधेरा छा गया था। दोनों भीतर जाकर रसोई के कार्यों में लग गए। रात का भोजन करने के बाद वे अपने दैनिक नियमों के अनुसार सोने की तैयारी करने लगे। पंडित जी के मन में तुलसी के पास रखा वो शिवलिंग बार बार आकर प्रश्न बन रहा था, पर थके होने के कारण उन्होंने उस विचार को फिलहाल टाल दिया। पत्नी भी दिन भर के काम के बाद विश्राम करने चली गई। रात गए आधी से अधिक बीत चुकी थी। आसमान में तारों की हल्की छांव थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। पंडित जी और उनकी पत्नी अपने कमरे में गहरी नींद में थे। तभी पत्नी की नींद किसी अनजान आहट से टूट गई। उसने कान लगाकर सुना। ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई सिसकियां भरकर रो रहा हो। शुरू में वो समझी कि शायद भ्रम होगा, पर आवाज लगातार आ रही थी। पत्नी ने धीमे से पंडित जी को जगाया। उठी, कुछ सुनाई दे रहा है बाहर।
पंडित जी गहरी नींद में थे, पर पत्नी की घबराही फुसफुसाहट सुनकर चौंक गए। दोनों कुछ क्षण चुपचाप लेटे रहे और आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगे। वाकई आंगन से मंद स्वर में किसी औरत के रोने जैसी ध्वनि आ रही थी। पंडित जी ने तुरंत दिया जलाया और पत्नी के साथ आंगन की ओर बढ़े। बाहर निकलते ही एक अजीब मंजर दिखा। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी तुलसी के पौधे के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, मानो तेज आंधी चल रही हो। तुलसी चौरे पर रखा छोटा सा शिवलिंग दिए की मध्यम रोशनी में स्पष्ट दिख रहा था। उसी क्षण दोनों ने महसूस किया कि रोने की करुण ध्वनि तुलसी चौरे के पास से ही आ रही है। पत्नी पंडित जी के पीछे सहमी हुई खड़ी थी। डर और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से दोनों आंगन के बीच तक आ गए। अचानक हवा का एक तेज ठंडा झोंका उठा और दीपक की लौ टिमटिमाकर बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। पंडित जी ने हाथ से दिए को ढकने की कोशिश की, पर तब तक लौ समाप्त हो चुकी थी। अंधेरे में पत्नी ने देखा कि तुलसी के पौधे के पास एक धुंधला सा प्रकाश पुष्प की तरह प्रकट होने लगा। उस मध्यम उजाले में मानो किसी स्त्री की परछाई आकार ले रही थी। कुछ पल के लिए एक स्त्री का अस्पष्ट स्वरूप तुलसी के पीछे खड़ा दिखाई दिया। वो आकृति सफ़ेद आभा से घिरी थी और उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे। ऐसा लगा जैसे वो स्त्री बिलख बिलख कर रो रही हो। उसकी सिसकियां अब साफ सुनाई देने लगी थीं। पत्नी की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने कांपते हाथों से पंडित जी का कंधा पकड़ लिया। पंडित जी भी स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार ऐसा विचित्र दृश्य देखा था। हिम्मत करके पंडित जी आगे बढ़े और कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? उनकी खुद की आवाज भय से धीमी पड़ गई। जवाब में रोने की आवाज एक करुण विलाप में बदल गई। हवा का एक और झोंका उठा और उस धुंधली आकृति से जैसे दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों? मेरा अनादर। शब्द स्पष्ट नहीं थे, मगर पति पत्नी ने इतना जरूर सुना, मेरा अनादर हुआ है। अचानक वो धवल प्रकाश गायब हो गया। तुलसी का पौधा फिर से स्थिर खड़ा था, मनो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तुलसी की कुछ पत्तियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं और शिवलिंग के पास की मिट्टी भी गीली दिखाई दी, जैसे वहां आंसू गिरकर समाये हों। पत्नी का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भयभीत होकर पंडित जी की ओर देखा। आपने सुना? वो कौन थी जो ऐसा बोल रही थी? उसकी आवाज कांप रही थी। पंडित जी खुद घोर आश्चर्य में थे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर तुलसी और शिवलिंग को ध्यान से देखा। कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिरे थे और आश्चर्य की बात, वे पत्ते एकदम काले पड़ चुके थे, मानो झुलस गए हों। पंडित जी ने धीरे से एक पत्ता उठाया। वो सचमुच काला और सूखा हुआ था, जबकि बाकी पौधा हरा भरा था। ये कोई सामान्य बात नहीं है, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। जरूर देवी तुलसी रूठ गई हैं या हमें कोई संकेत दे रही हैं। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। ये सब हमारी ही गलती से हुआ क्या? मैंने जाने अनजाने में कुछ अनुचित तो नहीं कर दिया शिवलिंग को यहाँ रखकर? उसकी आवाज पछतावे से भरी थी। पंडित जी ने उसे ढाढ़स बंधाया। शांत रहो, घबराओ मत। हाँ, ये अशुभ संकेत हमें सावधान कर रहा है। शायद इसीलिए कहा गया है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मुझे ही सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन अब धैर्य से काम लो। उन्होंने तुरंत आंगन में रखे जल कलश से जल लेकर शिवलिंग और तुलसी के पौधे पर छिड़का, मानो शुद्धि कर रहे हों। फिर दोनों ने हाथ जोड़कर तुलसी माता से क्षमा मांगी और भगवान शिव से भी रक्षा की प्रार्थना की। पंडित जी ने मन ही मन महादेव और तुलसी देवी दोनों का स्मरण किया। रात के सन्नाटे में पति पत्नी कुछ देर आंगन की नीम अंधेरी भूमि पर बैठे रहे। उनके मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, कल सुबह होते ही मैं शास्त्रों में देखकर या गुरुजी से पूछकर इस घटना का रहस्य जानने की कोशिश करूंगा। निश्चित ही इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है, जिसका संकेत हमें आज मिला है। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। आज जो उन्होंने देखा सुना था, उसने उनके हृदय में श्रद्धा के साथ साथ भय भी भर दिया था। वे समझ चुके थे कि बिना वजह शास्त्रों में ऐसे नियम नहीं बताए गए हैं। इस घटना ने उनकी जिज्ञासा और बढ़ा दी थी कि आखिर तुलसी के पास शिवलिंग रखने में ऐसा क्या दोष है जो स्वयं तुलसी माता ने अप्रसन्न होकर उन्हें चेतावनी दी है। कुछ देर बाद दोनों भीतर लौट आए, किंतु उस रात फिर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पत्नी जैसे ही आंखें मूंदती, उसे उस रोती हुई स्त्री की छवि दिखाई देने लगती तो घबराकर उठ बैठती। पंडित जी उसे समझाते रहे और भोर होने की प्रतीक्षा करने लगे।
भोर होते होते पंडित जी मन ही मन निश्चय कर चुके थे कि आज वे इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेंगे। सूर्योदय के बाद उन्होंने स्नान आदि करके पूजा की और अपनी पुस्तक अलमारी से प्राचीन धर्म ग्रंथ ढूंढने लगे। पत्नी भी पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। पंडित जी ने शिव पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथ निकालकर पन्ने उलटने शुरू किए। कुछ देर बाद पंडित जी के चेहरे पर संतोष की आभा दिखाई देने लगी। उन्होंने एक पृष्ठ पर उंगली रखते हुए कहा, मुझे वो कथा मिल गई है। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि पुराणों में क्या वर्णन आता है। तब तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए। पत्नी पास ही आसन पर बैठ गई। पंडित जी ने ग्रंथ बंद किया और स्मृति के सहारे कथा सुनाने लगे। ये बहुत प्राचीन पौराणिक कथा है। त्रेता युग के आसपास की बात होगी। एक पराक्रमी असुर राजा हुआ करता था जिसका नाम था जलंधर। कहते हैं जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से ही हुई थी और वो जन्म से ही असाधारण शक्तियों का स्वामी था। बड़ा होकर जलंधर ने असुरों की विशाल सेना बनाई और अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग लोक तक देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। पत्नी कहानी में डूबने लगी थी। पंडित जी ने आगे कहा, जलंधर इतना शक्तिशाली था कि इंद्र और अन्य देवता उससे भयभीत रहते थे। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था क्योंकि जलंधर के पास एक विशेष सुरक्षा कवच था। वो कवच था उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता का पुण्य और भक्ति। पंडित जी ने समझाया कि वृंदा असुर कुल में जन्मी होते हुए भी अत्यंत सती साध्वी नारी थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पति जलंधर के प्रति पूर्णतः निष्ठावान और सती थी। कहते हैं वृंदा इतनी पवित्र थी कि उसकी तपस्या और पतिव्रत धर्म के प्रताप से जलंधर को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाता था। वृंदा ने अपने संकल्प और पुण्य के बल पर जलंधर को एक अभेद्य कवच प्रदान कर रखा था। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और सतीत्व बनाए रखेगी, तब तक जलंधर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। पत्नी ने बीच में पूछा, तो देवताओं ने जलंधर को हराने के लिए क्या किया? कोई तो उपाय निकाला होगा। पंडित जी मुस्कुराए। हाँ, उन्होंने कहा, देवताओं ने अंततः महादेव यानी भगवान शिव की शरण ली। वे फिर कथा में डूब गए। जलंधर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि वे उन्हें उस दैत्य से मुक्ति दिलाएं। महादेव सर्वज्ञ है। वे जानते थे कि जलंधर को हराने में असली बाधा उसका बाहुबल नहीं बल्कि वृंदा का सतीत्व है। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, जब तक वृंदा अपने पति के प्रति अटूट सतीत्व से जुड़ी है तब तक जलंधर को परास्त करना असंभव है। हमें पहले उस सतीत्व रूपी कवच को भेदना होगा। ये सुनकर देवताओं को चिंता हुई। वे किसी सती नारी को नुकसान पहुंचाने के पक्ष में नहीं थे, पर अन्य कोई मार्ग भी नजर नहीं आ रहा था। पत्नी ध्यान से सुन रही थी। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भगवान शिव स्वयं छल करना अनुचित समझते थे क्योंकि वे धर्म के पालक हैं। अतः उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी क्योंकि श्रीहरि मायावी रूप धारण करके कार्य सिद्ध करने में निपुण हैं। सभी देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाएंगे और उसके पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे। इस योजना के बिना जलंधर का वध असंभव था। तो विष्णु जी ने ऐसा किया? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान विष्णु छल का मार्ग अपनाएंगे। पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, धरती पर धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी देवों को भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अब आगे सुनो। पंडित जी की कथा जारी रही और पत्नी सांस रोके सुनती रही। उन्होंने आगे कहा, योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। उधर देवताओं और महादेव के गणों ने युद्ध में जलंधर को उलझाए रखा। इधर एक दिन देवी वृंदा अपने महल के उपवन में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठी पति की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थीं। उन्होंने कठोर व्रत रखा हुआ था कि जब तक जलंधर युद्ध से सकुशल लौट नहीं आते तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। वृंदा तुलसी की माला हाथ में लिए श्रीहरि का स्मरण करते हुए अपने पति की विजय की कामना कर रही थीं। उसकी पवित्रता और तप के कारण देवताओं की सारी शक्तियां विफल हो रही थीं। इसी बीच अचानक वृंदा ने देखा कि उनके स्वामी जलंधर युद्ध से लौटकर सामने आ रहे हैं। पंडित जी के स्वर में नाटकीय उतार चढ़ावा गया। दरअसल भगवान विष्णु ने ही जलंधर का रूप धारण कर लिया था और अब वे उसी वेश में वृंदा के समक्ष प्रकट हुए थे। उन्हें अचानक द्वार पर देखकर वृंदा की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो तुरंत आरती छोड़कर उठ खड़ी हुई और पति के स्वागत को दौड़ी। व्रत एवं पूजा बीच में छोड़कर वो भाग कर आई और अपने सामने खड़े पति के चरणों में गिर पड़ी। पत्नी ने आंखें फैलाकर पूछा, वृंदा पहचान नहीं पाई कि वह विष्णु है?
पंडित जी ने सिर हिलाया। भगवान विष्णु ने ऐसा माया जाल डाला कि वृंदा को रत्ती भर भी शंका नहीं हुई। उसे पूरा विश्वास था कि यही उसके स्वामी जलंधर हैं, जो युद्ध जीतकर समय से पूर्व लौट आए हैं। फिर पंडित जी कथा आगे बढ़ाते हुए बोले, वृंदा ने प्रेम और राहत से जलंधर के पैर छुए और व्याकुल होकर पूछा, स्वामी आप इतनी जल्दी लौट आए? युद्ध समाप्त हो गया, अब ठीक तो है? छल रूप धरे विष्णु ने जलंधर की आवाज में उसके सिर पर हाथ रखकर उत्तर दिया, हाँ प्रिय, मैंने देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं सकुशल हूँ और तुम्हारी याद में युद्ध बीच में छोड़कर चला आया हूँ। ये सुनकर वृंदा को अपार हर्ष हुआ। उसने तुरंत अपना उपवास तोड़ दिया, क्योंकि उसके पति उसके सम्मुख जीवित खड़े थे। वो भागकर जल लाने चली गई और फिर बड़े प्रेम से पति को आसन पर बिठाकर उनकी सेवा में लग गई। उसे जरा भी आभास नहीं था कि उसके साथ भीषण छल हुआ है। पंडित जी समझाने लगे, भगवान विष्णु अपने लक्ष्य में सफल हो रहे थे। जैसे ही वृंदा ने अपना व्रत खोला और अपने पति को हृदय से लगा लिया, उसी क्षण उसका तपोबल नष्ट हो गया। उसके पतिव्रत धर्म का दिव्य कवच टूट चुका था। उधर दूर युद्ध भूमि में ठीक उसी पल जलंधर पर से वृंदा का पुण्य का रक्षा कवच हट गया। अब भगवान शिव के लिए उसे पराजित करना कठिन न रहा। अगले ही प्रहार में महादेव ने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। दैत्यराज धराशायी हो गया। पत्नी ने दुख भरी सांस ली। बेचारी वृंदा, उसे कुछ पता भी नहीं चला और उसका सब कुछ उजड़ गया। वो बुदबुदाई। पंडित जी की आंखों में भी करुणा थी। हाँ, उन्होंने कहा, पति के प्राणों की रक्षा के लिए ही तो वृंदा ने जीवन अर्पण कर दिया था, लेकिन देवताओं को संसार की रक्षा के लिए उसका वो आत्मत्याग छिन्न भिन्न करना पड़ा। पंडित जी आगे बताने लगे, भगवान विष्णु जैसे ही अपना कार्य सिद्ध कर चुके, वे चुपचाप वहां से प्रस्थान करने लगे। लेकिन ठीक उसी समय देवर्षि नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्हें घटनाक्रम ज्ञात था, सो उन्होंने आगे बढ़कर वृंदा को सच्चाई बताने का निश्चय किया। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बताया नारद जी ने? पंडित जी ने स्वर में नारद का अंदाज लाते हुए कहा। नारद जी बोले, देवी वृंदा, जिसे तुम अपना पति समझ रही हो, वह वास्तव में भगवान विष्णु है। इन्होंने मायाजाल रचकर तुम्हारी परीक्षा ली है और दुर्भाग्य से तुम्हारा सतीत्व भंग हो चुका है। ठीक इसी पल दैत्यराज जलंधर भगवान शिव के हाथों मारा गया है। ये वचन सुनकर वृंदा सन्न रह गई। कुछ पलों के लिए तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने विस्फारित नेत्रों से अपने सामने खड़े पति की ओर देखा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने महसूस किया कि अब सच्चाई छिपी नहीं रह सकती। वे अपने रूप में प्रकट हो गए। 4 भुजाएं, श्रीवत्स का चिन्ह, दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीहरि वृंदा के सम्मुख थे। वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने आगे कहा, जिसे वो आराध्य मानकर पूजा करती आई थी, उसी ईश्वर ने छलपूर्वक उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया था। उसका सुहाग उजड़ चुका था, उसका तप नष्ट हो गया था। कुछ ही देर पहले तक जो वृंदा भगवान विष्णु का नाम जप रही थी, अब उसी विष्णु को अपने सामने खड़ा पाकर क्रोध और शोक से कांप उठी। उसके हृदय में दुख का सागर उमड़ पड़ा। पत्नी ने गंभीर स्वर में पूछा, फिर वृंदा ने क्या किया? उसने विष्णु भगवान से कुछ कहा? पंडित जी ने गहरी सांस ली। हाँ, उन्होंने कहा। उस क्षण वृंदा ने विष्णु को कठोर श्राप दिया। असहनीय वेदना में डूबी हुई वृंदा ने रोते हुए श्रीहरि से कहा, मैंने तुम्हें अपना आराध्य माना, तुम पर अटूट विश्वास किया, किंतु तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने छलपूर्वक मेरा सतीत्व भंग कराया और मेरे पति का वध करवाया। तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा कठोर है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। पत्नी के हाथ अचानक अपने मुंह पर आ गए। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया? वो स्तब्ध रह गई। पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा। वृंदा के मुंह से निकले हर शब्द में उसका टूटा हुआ हृदय बोल रहा था। भगवान विष्णु ने उसका श्राप शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उसी श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु का एक रूप शिला में परिवर्तित हो गया, जिसे शालिग्राम कहते हैं। आज भी वैष्णव भक्त शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं। वो शालिग्राम दरअसल विष्णु का ही प्रतीक है और वृंदा के श्राप की स्मृति है। पत्नी की आंखें भीग गई थी। उसने धीरे से पूछा, और वृंदा का क्या हुआ? पंडित जी ने आगे समझाया। श्राप देकर वृंदा बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके जीवन का आधार उजड़ चुका था। वो वहीं भूमि पर गिरकर आंसुओं से भीगती रही। भगवान विष्णु को भी पश्चाताप होने लगा। वे आगे बढ़कर वृंदा को सांत्वना देने लगे, लेकिन वृंदा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध की ज्वाला एक साथ जल रही थी। वो विष्णु जी से बोली, मुझे स्पर्श मत कीजिए, आपने मेरा सर्वनाश कर दिया है।
अब इस जीवन में मेरा कुछ नहीं रहा। आप मेरे उपास्य थे, किंतु आपने ही मेरे साथ विश्वासघात किया। आपने जिन शिवजी के हाथों मेरे पति का अंत करवाया, मैं उन शिव को भी कभी हृदय से स्वीकार नहीं करूंगी। अब मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ, किंतु मैं आपको एक वचन देती हूँ। मैं धरती पर एक पौधे के रूप में जन्म लूंगी और युगों युगों तक आपकी पूजा में समर्पित रहूंगी, लेकिन मेरी पत्तियों का स्पर्श उस शिव को कभी नहीं होगा जिसने मेरे सुहाग को मुझसे छीना है। पंडित जी के शब्द सुनकर पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। वृंदा का दृढ़ संकल्प मानो उसकी आंखों के आगे साकार हो उठा। वो निःशब्द थी, आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। पंडित जी ने कथा का समापन करते हुए कहा, यह कहकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ कथाओं में है कि पतिजे वध का समाचार सुनते ही वो शोक में तुरंत चिता में कूदकर सती हो गई। कुछ में आता है कि उसने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही उसके प्राण निकले, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वृंदा का शरीर प्रकाश में विलीन होकर एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो गया। वो हरा भरा पवित्र पौधा तुलसी का पौधा था। उस पल से वृंदा तुलसी देवी के रूप में अमर हो गई। पत्नी ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर धीमे स्वर में कहा, तुलसी माता की जय। अब पूरी कथा उसकी समझ में आ चुकी थी। वो मानो उन घटनाओं को महसूस कर रही थी। पंडित जी ने आगे बताया, भगवान विष्णु अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। वो वहां प्रकट हुए और उस तुलसी रूपी वृंदा से क्षमा मांगी। तब श्रीहरि ने तुलसी देवी को वरदान दिया, देवी तुमने जीवन भर मेरी भक्ति की है, अब तुम साक्षात तुलसी के रूप में सबके कल्याण के लिए धरती पर विराजमान हो। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार करूंगा। इसके बाद विष्णु भगवान ने अपने शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह किया। देवताओं ने उस विवाह को दिव्य उत्सव की तरह मनाया। तभी से हर साल कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के शुभ दिवस पर तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, जब तुलसी का वृक्ष शालिग्राम विष्णु के साथ विवाह सूत्र में बांधा जाता है। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनकर संसार के प्रत्येक घर आंगन में पूजनीय हो गई। पत्नी ने धीरे से पूछा, और तुलसी देवी ने शिवजी के बारे में जो कहा था उसका क्या हुआ? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुलसी देवी ने वचन दिया था कि उनके पवित्र पत्र भगवान शिव को स्पर्श नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने भी उनके उस संकल्प को स्वीकार किया, बल्कि स्वयं शिवजी ने वृंदा यानी तुलसी के त्याग और पीड़ा का सम्मान करते हुए ये मर्यादा स्थापित की कि उनकी पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं होगा। तभी से परंपरा बन गई कि भगवान शिव पर तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, न ही तुलसी के पौधे के निकट शिवलिंग रखा जाता है। ये वचन भगवान शिव और तुलसी देवी दोनों ने निभाया है। तुलसी पूरी तरह विष्णु को समर्पित है और शिवजी को बेलपत्र यानी बिल्व पत्र अधिक प्रिय है। युगों से यही रीति चली आ रही है। कथा समाप्त करके पंडित जी चुप हो गए। उन्होंने आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लिए, मानो उस प्राचीन सत्य को नमन कर रहे हों। पत्नी भी भाव विभल हो गई थी। उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। उसने श्रद्धापूर्वक पति के चरण स्पर्श किए और भरे गले से बोली, आज मेरी आंखें खुल गईं पंडित जी। मैं अज्ञानवश कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। तुलसी माता के पास शिवलिंग रखकर मैंने सचमुच उनका अनादर किया था। पंडित जी ने स्नेह से पत्नी को उठाया और सांत्वना दी, कोई बात नहीं, तुमने अनजाने में किया और तुलसी माता ने स्वयं संकेत देकर हमें सचेत कर दिया। अब हमने गलती सुधार ली है। इस कथा से हमने सीख ली कि शास्त्रों के बताए हर नियम के पीछे कोई गूढ़ कारण छिपा होता है। पत्नी ने तुरंत फुरत आंगन में जाकर तुलसी चौरे के पास रखा शिवलिंग उठा लिया और आदर पूर्वक उसे घर के पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। फिर वो लौटी और तुलसी माता के पौधे को प्रेम से जल चढ़ाकर प्रणाम करने लगी, मानो अपनी भूल के लिए क्षमा मांग रही हो। अचानक एक मंद सुगंधित हवा का झोंका उठा और तुलसी के पत्ते खुशी से हिलने लगे। उसी क्षण तुलसी की एक ताज़ा हरी पत्ती धीरे से टूटकर पंडित जी की पत्नी के हाथ पर आ गिरी। पत्नी ने आश्चर्य से उस पत्ती को उठाकर देखा, फिर भावुक होकर उसे अपने माथे से लगा लिया। उसे महसूस हुआ मानो स्वयं तुलसी माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो देवी तुलसी हमसे प्रसन्न है। वातावरण फिर से कितना शांत और पवित्र हो गया है। पत्नी ने भी सुखद आश्चर्य से सिर हिलाया। रात के भयावह अनुभव के बाद उसके हृदय का भार जैसे उतर गया था। उसने उत्साह से कहा, इस कथा को हर किसी को सुनाना चाहिए, ताकि कोई भूल से भी तुलसी माँ के पास शिवलिंग रखने की गलती न करे। इतने वर्षों से मैं भी इस नियम को मात्र एक परंपरा समझती रही, पर इसके पीछे इतनी मार्मिक कहानी है। पंडित जी ने सहमति में कहा, निश्चित ही
मैं मंदिर में प्रवचन के दौरान ये कथा अवश्य सुनाऊंगा, ताकि लोग समझे कि ये निषेध कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि तुलसी माता की भावना का सम्मान है। उस दिन के बाद से पंडित जी के घर में तुलसी चौरा और शिवलिंग दोनों की पूजा तो होती रही, मगर अलग अलग स्थानों पर। पत्नी प्रतिदिन तुलसी को जल देती, उसकी परिक्रमा करती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती, जबकि पंडित जी शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। उनके घर में पहले जैसी ही शांति और सुख बना रहा। इस प्रकार पंडित जी और उनकी पत्नी ने तुलसी और शिवलिंग से जुड़ी इस पौराणिक कथा से मिली सीख को न सिर्फ अपने जीवन में उतारा, बल्कि गांव भर में सबको ये कथा सुनाकर जागृति भी फैलाई। जिस रात तुलसी देवी ने रोकर उन्हें चेतावनी दी थी, वे घटना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई। उसी बहाने उन्हें इतना महत्वपूर्ण धार्मिक सत्य जानने को मिला और भविष्य में होने वाले अनजाने अनिष्ट से उनका बचाव हो गया। अंत में एक सांझ पत्नी ने तुलसी चौरे के सामने दीप जलाकर मन ही मन प्रार्थना की, हे तुलसी माता, जैसे आपने हम पर कृपा की और हमें मार्ग दिखाया, वैसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम सदा आपका मान सम्मान करेंगे और आपकी मर्यादा का पालन करेंगे। ऐसा कहते हुए पत्नी ने दीपक तुलसी चौरे पर रख दिया। दीपक की लौ एक बार तनिक तेज होकर फिर स्थिर हो गई, मानो तुलसी माता ने मुस्कुराकर अपना आशीर्वाद दे दिया हो।